मुझे खुद से जीतना है इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मुझे खुद से जीतना है इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड मेरा कॉन्फिडेंस है, दुनिया क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके इंड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको विस्तार पूर्वक एक एक करके आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले इंड टर्म के एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर के साथ एक एक करके बताने का प्रयास किया है। तो जिन भाई बंधुओं के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड EDU 201 है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य की खोज। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सत्य की खोज करना। दूसरा प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध तथा सूक्ष्म तत्व। शुद्ध तथा सूक्ष्म तत्व। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जीवन मूल्य के प्रमुख 2 प्रकार कौन कौन से हैं। जीवन मूल्य के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उनका नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तन और शाश्वत। सर क्या हो जाएगा? परिवर्तन और शाश्वत। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जॉन लॉक किस प्रकार के दार्शनिक हैं। जॉन लॉक किस प्रकार के दार्शनिक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुभववादी। आंसर क्या हो जाएगा? अनुभववादी दार्शनिक है कौन? जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनान से। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है। शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा संबंधित समस्याओं पर। आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा संबंधित समस्याओं पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शिक्षा के पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है। शिक्षा के पाठ्यक्रम की समस्या किस प्रकार की समस्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दार्शनिक समस्या। आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दर्शन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यह कथन किसकी है। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकती है, यह किसने कहा है, मतलब यह किसका कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने। आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने कहा।
दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा J.S. रास ने। आंसर क्या हो जाएगा? J.S. रास ने क्या कहा था? शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ज्ञानार्जन का क्या अर्थ है? ज्ञानार्जन का मतलब ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान का अर्जन करना, इसका क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्धिक प्रशिक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्ञानार्जन या ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान को पाना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है? मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सियोलॉजी से। आंसर क्या हो जाएगा? एक्सियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑन्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑन्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उनका नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी उल्फ ने। आंसर क्या हो जाएगा? सी उल्फ ने। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एपिस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? एपिस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा से। आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तत्व मीमांसा में किसकी व्याख्या की गई है? तत्व मीमांसा में किसका जिक्र किया गया है, किसकी व्याख्या की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर, आत्मा और जगत की व्याख्या की गई है। ईश्वर, आत्मा और जगत, ईश्वर, आत्मा और जगत की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पे मेटाफिजिक्स कहिए या तत्व मीमांसा कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उनका नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रोनिक्स ने। आंसर क्या हो जाएगा? एंट्रोनिक्स ने। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, दर्शन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, यह किसने कहा? दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। यह कथन किसका है, चाहे यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा रसेल ने। आंसर क्या हो जाएगा? रसेल ने। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, दर्शन अर्थात फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी में दर्शन कहिए या इंग्लिश में फिलॉसफी कहिए। तो दर्शन अर्थात फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यह किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन की। आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दर्शन इकान का विज्ञान है, यह किसने कहा? दर्शन इकान का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा फिक्टे ने। फिक्टे ने क्या कहा है कि दर्शन इकान का विज्ञान है। किसका विज्ञान? इकान का विज्ञान। किसने कहा? फिक्टे ने कहा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। आंसर क्या हो जाएगा? कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्ति के अंतःकरण का अंतिम तत्व क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्ति के अंतःकरण का अंतिम तत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मा।
आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ज़्यादातर लड़के कन्फ्यूजन में बाबा रामदेव टिक मार देते हैं। बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शेषवर सांख्य के नाम से किसे जाना जाता है? शेषवर सांख्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा योग दर्शन को। आंसर क्या हो जाएगा? योग दर्शन को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, योग दर्शन के अनुसार मनुष्य कितने तत्वों से बना है? योग दर्शन के अनुसार मनुष्य 2 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 2 तत्वों से। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किसमें की गई है? अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किसमें की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा योग दर्शन में। आंसर क्या हो जाएगा? योग दर्शन में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकर। आंसर क्या हो जाएगा? शंकर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन की। आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत दर्शन की। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, वेदांत दर्शन का मूल आधार क्या है? वेदांत दर्शन का मूल आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद। आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बदरायण। आंसर क्या हो जाएगा? बदरायण। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। आंसर क्या हो जाएगा? मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानुज ने। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? रामानुज ने। इस पर एक मूवी भी बना है, एक फिल्म भी बना है, फिल्म का ही नाम है रामानुजम। तो आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। कुल कितने अध्याय हैं? 18। 18 अध्याय में उसको पूरा भगवत गीता को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? भगवत गीता में श्लोकों की कुल कितनी संख्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 700। कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। किसमें? भगवत गीता में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, गीता की रचना किस भाषा में हुई थी? गीता को सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। गीता को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में किस दर्शन की व्याख्या है? तीसरा जो अध्याय है जिसका नाम है कर्म योग, उसमें किसका जिक्र किया गया है, किसकी व्याख्या की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन की। किसकी व्याख्या की गई है? सांख्य दर्शन की। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूसो। आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पियर्स। आंसर क्या हो जाएगा? पियर्स।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर अधिक बल देता है? प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर अधिक बल देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर। आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? आदर्शवादी सबसे अधिक बल किस पर देते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक पर। सबसे अधिक बल किस पर देते हैं? आध्यात्मिक पर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, आदर्शवाद किस प्रकार के शिक्षा का समर्थन करता है? आदर्शवाद किस प्रकार के शिक्षा का समर्थन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक शिक्षा का। आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा? शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी ने। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, आदर्शवाद के जनक कौन है? आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटो। आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपने रूप का दर्शन करता है, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है, यह किसने कहा? जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपने रूप का दर्शन करता है, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है, यह किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, वर्धा शिक्षा योजना के जनक कौन है? वर्धा शिक्षा योजना के जनक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनके अनुसार क्या था? चरित्र का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, वेयर द शूद्र के लेखक कौन है? वेयर द शूद्र नाम का एक पुस्तक है, एक बुक है, उसके राइटर पूछा जा रहा है, उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अंबेडकर की विचारधारा कैसी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा कैसी थी, मतलब वो किस विचारधारा के व्यक्ति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा की। आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य।
आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मालवीय जी की शिक्षा विधि क्या थी? मालवीय जी की शिक्षा की विधि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा व्याख्यान। आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए? मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा देनी चाहिए। किसके अनुसार? मदन मोहन मालवीय के अनुसार। तो ये कुछ शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर थे। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले इंड टर्म के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।